एनए 129 में शेर की धार। नून लीग के हाफिज मियां नुमान 63,414 वोट लेकर कामयाब। मियां नुमान की 34,342 वोटों से बढ़तरी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद को शिकस्त का सामना रहा। तो एनए 129 में शेर की धार है और नून लीग के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 63,414 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मियां नुमान की 34,342 वोटों से बढ़तरी है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद को शिकस्त का सामना रहा है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि इंतहाई पुरअमन तरीके से पूरा इलेक्शन इख्तिताम हुआ। आज एनए 129 के अवाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया है, जो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से लोगों ने कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर आज वोट कास्ट किया है। और ये जो एक परसेप्शन दी जा रही थी कि जी जो PMLN से एक मिडिल क्लास और एजुकेटेड जो तबका जो इल्म दानिश रखता है वो शायद नून लीग से पीछे हट गया है। आज उसी तबके ने बेहतरीन अंदाज के अंदर वोट कास्ट करके नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके इस बात को साबित कर दिया है कि अल्लाह की ज़ात ने उनको जो इल्म, अकल और दानिश अता की है वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करते हैं और वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर वोट देते हैं। आज मरियम नवाज़ के जो पंजाब के अंदर इनिशिएटिव्स हैं, मरियम नवाज़ ने जो पंजाब की तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, मरियम नवाज़ ने जिस तरह एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल पंजाब में इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिससे शफाफियत आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है और जिसके नतीजे में करप्शन का एलिमेंट और डिस्क्रिशनरी पावर रिड्यूस हुई है। आज लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। आज माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मरियम नवाज के जो इनिशिएटिव्स हैं लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। एनए 129 में रजिस्टर्ड वोटर्स का इजाफा। सिमनी इलेक्शन में वोटिंग की शरह इंतहाई कम। 4,54,000 वोटर्स ने सियासी जमातों को और आज़ाद उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ 1,04,232 वोटर्स ने हक़ राय दहे इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जान लेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल जी, एनए 129 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने मैदान तो मार लिया, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें हल्के की सूरत हाल का कि हल्के में वोटर्स कितने थे और कितने वोटर्स ने जो है वो वोट कास्ट किया, तो इस हवाले से बड़े मायूस कुन अदाद शुमार जो हैं वो सामने आए हैं। आपके बताएं कि मजमूई तौर पर हल्के में 5,58,000 से ज़ायद वोटर्स थे, जबकि जो वोट कास्ट हुए उनकी तादाद सिर्फ 1,04,000 से ज़ायद थी, जबकि 4,54,132 ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने सियासी जमातों और पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया और वोट डालने घर से निकले ही नहीं। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में 1,04,232 वोट जो है वो कास्ट हुए और इसमें हैरानकुन तौर पर बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवारों ने जनरल इलेक्शन 2024 के मुकाबले में कम वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अरसलान को जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जो है वो 71,000 से ज़ायद कम वोट पड़े हैं, जबकि उस वक्त मियां मोहम्मद अज़हर ने 1,03,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और इनके वोट जो हैं वो 29,000 समथिंग हैं। आपको बताएं कि इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, जो कि 2024 के जनरल इलेक्शन में दूसरे नंबर पर थे, इन्होंने 71,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, लेकिन अब इनके जो वोट हैं वो आपको बताएं कि 63,000 समथिंग है। इसी तरह से 5,58,000 वोट थे इस मरतबा और पिछली मरतबा जो वो गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में कुल वोटर्स की जो तादाद थी 5,38,000 थी, यानी 28,000 वोटर्स की तादाद बढ़ी, लेकिन वोट डालने जो है वो कम लोग आए। 18.6% लोगों ने सिर्फ वोट डालने को तरजीह दी है, जबकि गुज़िश्ता इलेक्शन में टर्नआउट 40% से ज़ायद रहा था। तो यूँ
जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार ने भी जनरल इलेक्शन से कम वोट हासिल किए हैं और हारने वाले उम्मीदवार ने जो है वो 71,000 से ज़ायद कम वोट हासिल किए हैं। अलबत्ता आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी ने जो है वो 5,000। बहुत शुक्रिया राउदुल शाह। यहाँ पे बात करें शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ताहाल बरकरार है और शरह 259 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 639 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद सूरत हाल जान लेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30वें नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 251 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी आलूदगी की शरह 900 से भी ज़्यादा है और माहिरीन की जानिब से तशवीशनाक और इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। उन इलाकों पर अगर एक नज़र डाल ली जाए तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के तरफ में आलूदगी की शरह 992 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शालामार रोड के तरफ में 614 IQ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोहर टाउन के तरफ में 513 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। सदर कैंट के तरफ में 488, बरगी रोड के तरफ में 417, जबकि इकबाल टाउन में 254 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बेबियां रोड के तरफ में 251, DHF फेज 5 के तरफ में आलूदगी की शरह 236 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अस्करी 10 के तरफ में आलूदगी की शरह 211 तक रिकॉर्ड की जा रही है। कम रफ्तार हवाएं हैं, खुश्क मौसम है, बारिशें नहीं हो रही हैं और दूसरी जानिब भारत के जो शहर हैं जलंधर, लुधियाना, वहाँ से भी आलूदा हवाओं का रुख मुसलसल लाहौर की जानिब है, जो लाहौर के AQI को मुतासिर करने का बाइस बन रहा है। सुबह और रात के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी में अच्छा खासा इजाफा देखने में नजर आता है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी देखी जाती है। माहिरीन शहरियों से यही कह रहे हैं कि शहरी जो है वो एहतियात अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हसास अफराद हैं, उनको खास ताकीद की जा रही है। शुक्रिया समरा फातिमा आपका। नासिर, लेस्को में ख़राब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। ख़राब और जलने वाले सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। मज़ीद जानने की सूरत हाल के हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जलने और ख़राब होने वाले सिंगल और 3 फेज़ मीटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सिंगल फेज़ मीटर ख़राब होने की तादाद 1,02,000 तक जा पहुंची है। चूँकि लेस्को के पास स्टॉक की अदम फराहमी की वजह से जो सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है उनकी तब्दीली नहीं हो सकी। हालांकि नेपरा कवानीन के मुताबिक यह लेस्को की जिम्मेदारी है कि वो सार्फिन जिनके मीटर्स को डिफेक्टिव कोड इस बुनियाद पर लगाया गया है कि या फिर ओवरलोडिंग से या दीगर वजूहात की वजह से उनकी रीडिंग ख़राब हो गई है तो उनको तब्दील किया जाए। तहम तब्दील करने की बजाय लेस्को की जानिब से उनको औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं और नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को सिर्फ 2 माह तक उनको औसतन बिल भिजवा सकती है, उसके बाद ये मीटर्स तब्दील करना लाजमी होती है। और यहाँ पर ऐसे मीटर्स भी हैं जिनकी तादाद 3 से 4 माह तक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनको तब्दील नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब अगर 3 फेज़ मीटर्स की बात की जाए तो 2,400 के करीब ऐसे मीटर्स हैं जो 3 फेज़ उनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। इन मीटर्स को भी तब्दील नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ भी लेस्को में 3 फेज़ मीटर्स की भी किल्लत है। तो इस तरह सिंगल और 3 फेज़ जो मीटर्स ख़राब हुए हैं उनकी तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है। दूसरी जानिब ये वाज़ेह कर दूँ कि वज़ारत पावर डिवीज़न की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से AMI सिंगल फेज़ मीटर लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आम जो मीटर्स हैं इनको नहीं लगाया जा रहा। तो अब माह अगस्त के बाद अब तक ना तो नए मीटर्स की ख़रीदारी हो सकी है और ना ही जो पुराने मीटर्स हैं उनको ख़राब होने वाले मीटर्स की जगह लगाया जा सका है। तो इस तरह ये एक तरफ ख़रीदारी ना होने की वजह से सार्फिन परेशान है और दूसरी जानिब उनके मीटर्स तब्दील ना होने की बुनियाद पर जो उनको एवरेज बिल्स हर साल किए जा रहे हैं। शाहिद नदीम सिप्रा आपका। पंजाब रूल्स में बड़े पैमाने पर तारामीम का मुसव्विदा तैयार। सूबे में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन होम डिपार्टमेंट को देने की तैयारियां। सूबे में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात महकमे दाखिला देखेगा। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट के हवाले करने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद जानने की सूरत हाल के हवाले से अली रामे हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा अली रामे। बिल्कुल, महकमा दाखिला के जो इख्तियारात हैं उसमें मदीनी मदारस के हवाले से तमाम तर जो कंट्रोल है वो अब होम डिपार्टमेंट को दिया जाएगा और इसमें पंजाब का जो बिज़नेस रूल 2011 है उसमें तरामीम की जाएंगी और इस तरामीम में महकमा दाखिला को इख्तियारात मज़ीद दिए जाएंगे। अब जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो मदरसाज़ हैं पूरे पंजाब के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनके इंतज़ामी मामलात के हवाले से,
वो अब तमाम चीज़ें महकमा दाखिला पंजाब जो है वो देखेगा और इसमें जो रूल्स में अमेंडमेंट है, तरमीम है, वो तैयार कर ली गई हैं और ये तरमीम हुकूमत पंजाब को भी पेश कर दी गई हैं। और इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा कि FATF का जो केसेस चल रहे थे उसमें जो दीनी मदरसास थे उनकी इंतज़ामी मामलात वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा था और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उन असातिज़ा को सैलरीज भी दे रहा था। लेकिन अब वो स्कूल एजुकेशन के इख्तियारात जो शिक डी के अंदर दिए गए थे वो ख़त्म करके महकमा दाखिला पंजाब को दिए जाएंगे और महकमा दाखिला पंजाब इन दीनी मदरसास की प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग करेगा और इनका कंट्रोल जो है वो भी महकमा दाखिला पंजाब के पास होगा। और इसके साथ ही कुछ सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मामलात जो है वो ज़ेर बहस हैं और इसमें भी तरमीम जो है वो की जा रही हैं और तरमीम करने के बाद एक नया नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत जारी करेगी। अब इसमें ज़रा का कहना है कि अवानी वज़ीर पंजाब से ये सिफारिशात जो है वो सामने आई थी कि ये बिज़नेस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की जाए, जो महकमों के इख्तियारात हैं उसमें महकमा दाखिला को इख्तियारात मज़ीद बढ़ा दिया जाए। अब इसकी जल्द मंजूरी होगी और फिर इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चीज़ें तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम आपका। धर्मपुरा में सरकारी जुडिशल रेस्ट हाउस तामीर करने का मंसूबा, महकमे खजाना ने जुडिशल रेस्ट हाउस की तामीर के लिए 18 करोड़ 40 लाख जारी किए हैं। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा खजाना ने आज मुख्तलिफ महकमों को बजट जारी किया है। इस डिटेल के मुताबिक जो है महकमा खजाना ने जुडिशल रेस्ट हाउस बैचलर जो है वो धर्मपुरे में बनाने का बजट जारी किया है और ये बजट 18 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किया गया है, जिससे धर्मपुरा में जुडिशल रेस्ट हाउस बैचलर जो है वो तमीर किया जाएगा, उसको तमीर किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन की जाएगी। उस कंस्ट्रक्शन के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए बजट जारी किया गया है और सरकारी इमारतें मुख्तलिफ महकमों की जो सरकारी बिल्डिंग है उनको सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 18 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है, जबकि रायगढ़ में जो है वो सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए बजट जारी किया गया है और रायगढ़ में वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ये बजट महकमा खजाना ने जो रायगढ़ का जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का बजट है महकमा हाउसिंग को जारी किया है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का ये लाहौर हाईकोर्ट का बजट जारी कर दिया गया है, जबकि सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का बजट कैसे होकर आपका। LDA के एम्प्लॉयज कोटा में प्लॉट लेने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। 10 साल सर्विस वाले मुलाजमीन को LDA सिटी में प्लॉट देने की वर्किंग शुरू हो गई है। LDA के एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी। मज़ीद जान लेते हैं दुरे नायाब से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA के वो मुलाजमीन जो 2010 से पहले अपनी सर्विस पूरी कर चुके थे 10 साल की, लेकिन उनकी जो बैलेटिंग की गई और बाद में वो कैंसिल कर दी गई और एम्प्लॉयज कोटा के तहत उनको वो प्लॉट्स आज तक नहीं मिले, इस पे अदालत में भी केस चल रहा था। इन तमाम मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर रखा था और इसमें अब ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अदालत ने कहा था कि इनको जिस भी कोटे के तहत जिस तरह से भी अकोमोडेट किया जा सकता है, इनका राइट है। इनके सर्विस रूल्स के अंदर था कि वो 2010 से पहले जो 10 साल सर्विस पूरी करेगा उसको उसकी सर्विस ग्रेड और कैटेगरी के हिसाब से 3, 5, 7, 10 मरला जो भी मिलता है वो प्लॉट लाजमी मिलेगा। अब इस पे कमेटी बना दी गई है और एडिशनल DG हाउसिंग जो है वो LDS को हेड कर रहे हैं। कमेटी ये फैसला करेगी कि इनको प्लॉट कैसे और कहाँ दिए जाना है, जिसमें तजवीज़ जो सामने आई है LDA सिटी के अंदर ये 1250 के करीब मुलाजमीन के लिए बाकायदा कटिंग की जाएगी, इनको प्लॉट वहाँ पे अकोमोडेट किए जाएंगे, इसका पूरा प्लान बनाया जाएगा और फिर वो अदालत में सबमिट किया जाएगा कि उनके हुक्म की जो है वो तामील की जा रही है। और इसमें जो कैटेगरीज बनाई जाएंगी वो 3, 5, 7, 10 और 1 कनाल होगी। इसमें तमाम मुलाजमीन जो 1250 के करीब हैं वो अकोमोडेट हो जाएंगे, जिनका राइट 2010 में जो उनको नहीं दिया गया था वो भी सेटल हो जाएगा। और इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए एडिशनल DG हाउसिंग के ज़ेरे साया जो कमेटी काम कर रही है वो अपनी हतमी प्रपोजल देगी, अथॉरिटी में उसको वेट करा के फिर अदालत से इसको एक्नॉलेज कराने के बाद इस पे अमल दरामद हो सकेगा और उन तमाम मुलाजमीन का हक मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया दुरे नायाब आपका। यहाँ आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में असासा को मुआवजों की अदम अदायगी, लाहौर तालीमी बोर्ड ने अदायगियों के लिए बोर्ड स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी है। ये क्या मामला है, इस हवाले से जान लेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 10,000 से ज़ायद असातिज़ा थे जिनको 7 माह गुजरने के बावजूद मुआवजों की अदायगी नहीं हो सकी थी, जिस पर लाहौर बोर्ड ने सुपरवाइजरी स्टाफ की अदायगियों के लिए अमल को तेज कर दिया और स्टाफ की ड्यूटियां जो हैं वो बंद कर दी हैं।
इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि 6500 सुपरवाइजर स्टाफ को उनके अकाउंट में अदायगियाँ की जा चुकी हैं। जिन असातिज़ा को अदायगियाँ नहीं हुई उनके बैंक अकाउंट बेकार नहीं है, वो फौरी तौर पर अपने बैंक अकाउंट दरखुनाम करें ताकि उनके जो मुआवजा जात हैं वो फौरी तौर पर अदा हो सके। ताकीद जो है उनका कहना है कि बैंक अकाउंट ना होने की वजह से वह जो कि असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समा 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मौसर कानून साजी के लिए विफाकी सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी है। समातों के हवाले से मजीद जान लेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें वफाकी हुकूमत के जो लाफसरान हैं वो पेश हुए हैं और इसके अलावा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत ने इन दरखास्तों को कानून साजी के लिए वफाकी सेक्रेटरी कानून को भिजवाते हुए ये दरखास्तें निपटा दी हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो था इसमें जस्टिस फरूक हैदर, जस्टिस अल्तिजा बाजवा मुश्तमिल थे और हाफिज शाकर महमूद समेत दीगर की जानिब से एक्स पर पाबंदी के लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद मिर्जा, पीटीए के लीगल एडवाइजर अफजल खान और इसके अलावा दीगर जो है वो पेश हुए, जिसपे चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि एक्स का मामला हल हो चुका है, जिसपे अदालत ने इन दरखास्तों को निपटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।